कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पार्टनर पर। आज का जो हम टॉपिक है वो क्लियर करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस। तो सबसे पहले तो देखते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। मतलब हम जब हमारी जो करेक्ट आई होती है उसके अंदर कभी कभी क्या होता है, कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं। डिफेक्ट्स मतलब किसी को दूर का नहीं दिखना बंद हो गया, किसी को पास का दिखना बंद हो गया, और कुछ कुछ लोग आपको ऐसे दिखेंगे जिनको दूर और पास दोनों का ही नहीं दिखता। तो ये क्या होता है, ये कुछ आई में हमारे डिफेक्ट्स हो जाते हैं। अब ये क्यों होते हैं और कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं वो हम कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा पहला डिफेक्ट है वो है मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस। सबसे पहले इसको आप कैसे याद रखेंगे, जो मायोपिया है इसमें क्या होता है, हमें दूर का दिखना कम हो जाता है। लेकिन दूर का दिखना कम हो जाए तो फार साइटेडनेस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उल्टा नाम है। एक तो आपका ये पॉइंट हो गया, कैसे याद रखेंगे कि मायोपिया में दूर का दिखना बंद होता है, तो उसका उल्टा नाम देना है हमें उसे, नियर साइटेडनेस या फिर शॉर्ट साइटेडनेस। और दूसरी चीज, इसकी स्पेलिंग कैसी है, देखो आप, शॉर्ट, इसका नाम कैसा है, थोड़ा छोटा शॉर्ट है ना, मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस। तो ऐसे याद रखना, छोटा नाम है इसलिए शॉर्ट लगा दिया। तो ऐसे एक याद रख सकते हैं आप। अब देखते हैं कि ये है मायोपिया में क्या होता है दोस्तों, दूर का दिखना कम हो जाता है। दूर का दिखना कम कैसे हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा फार पॉइंट होता है, मायोपिया के अंदर फार पॉइंट, हमारा जो नॉर्मल करेक्ट आई होती है उसका फार पॉइंट कितना होता है, वो होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक एक पर्सन देख सकता है, दूर तक। लेकिन जब किसी को मायोपिया डिफेक्ट है तो क्या होता है, उसका पॉइंट, फार पॉइंट में इन्फिनिटी से शिफ्ट होके थोड़ा पहले ही शिफ्ट हो जाता है। उसकी वजह से वो कुछ मीटर्स तक ही क्लियर देख पाता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्टली देखना वो नहीं पाता। लेकिन अब ये क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन होती है वो क्या करती है, थोड़ी सी रेटिना के पहले ही बनना शुरू हो जाती है। रेटिना अगर बाद में है तो उसकी जो इमेज है वो रेटिना से पहले ही बन जाएगी। अगर अब कोई इमेज ऑब्जेक्ट की स्क्रीन से पहले ही बनने लग गई तो फिर हमें क्लियरली दिखेगा नहीं, इसलिए वो थोड़ा ब्लर हमें दिखता है। अब ये दो कारण है, दो रीजन है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये रेटिना की जो इमेज, ये जो इमेज फॉर्मेशन है वो रेटिना से पहले ही हो जाती है। कौन कौन से, पहली, जो हमारा लेंस है जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन लेंस, वो कुछ ज़्यादा ही थिक हो जाता है और उसका कर्वेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। जब कर्वेचर इंक्रीज ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, कोई भी लाइट रे उस पर आएगी तो वो कन्वर्जेंट ज़्यादा हो जाएगा, तो रे को क्या करेगा, बहुत पास में कन्वर्ज कर देगा। इस वजह से जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर ऑब्जेक्ट की, वो रेटिना के पहले ही हो जाती है। दूसरा पॉइंट, या फिर उसका क्या होगा, आई बॉल, जो हमारा आई बॉल होगा उसके अंदर इलोंगेशन ज़्यादा हो जाए, आई बॉल जो है हमारी इलोंगेट हो जाएगी, ज़्यादा खिंच जाएगी। उसकी वजह से हमारा रेटिना स्क्रीन क्या हो जाएगी, पीछे शिफ्ट हो जाएगी, और जो इमेज फॉर्मेशन होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का वो क्या होगा, रेटिना के पहले ही हो जाएगा। ये दो पॉइंट्स हैं हमारे जिसकी वजह से मायोपिया अकर होता है। अब हम इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, इस डिफेक्ट को करेक्ट करने का कोई तो सॉल्यूशन होगा। तो इसका सॉल्यूशन है कि आप एक करेक्ट पावर का कौन सा लेंस यूज करें। भाई हमारा लेंस क्या हो गया, ज़्यादा थिक हो गया, कन्वर्जेंट हो गया, तो कन्वर्जेंट ज़्यादा हो गया तो हमें थोड़ा सा डाइवर्जेंस चाहिए ना। इस वजह से क्या होगा, रेटिना पे जाके इमेज फॉर्मेशन होने लगेगी। तो डाइवर्जेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, करेक्ट पावर का कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। जैसा कि हमने देखा था कॉनकेव लेंस, और इसीलिए हम दूर की जब भी किसी को दिखना बंद होता है तो बोलते हैं माइनस पावर का लेंस लगाओ। माइनस पावर का लेंस किसे बोलते हैं, हमारा कॉनकेव लेंस को। वो क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। तो ये हमारा मायोपिया था दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट कौन सा है। तो दोस्तों अब जो हमारा सेकंड डिफेक्ट है वो है हाइपरमेट्रोपिया। नाम कितना बड़ा है देखो इसका, लॉन्ग साइटेडनेस। अब मैंने जैसे आपको पहले बताया था मायोपिया कैसा नाम था, छोटा, और ये कैसा है, लॉन्ग। हाइपरमेट्रोपिया इतनी बड़ी, भाई एक ट्रेन सी चला दी हो जैसे, तो ठीक है। तो देखो इसको ऐसे याद रखना है, लॉन्ग नाम है तो बड़ा नाम है तो लॉन्ग साइटेडनेस। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक पर्सन को नॉर्मली जो नियर बाय पॉइंट है हमारा वो है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर हमारा नियर बाय पॉइंट है। लेकिन अगर एक इस डिफेक्ट के साथ वाली आई को नॉर्मल रीडिंग करना है पास की चीज़ को, तो क्या करना पड़ेगा, 25 सेंटीमीटर से थोड़ा दूर लेके जाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को, रीडिंग मटेरियल को। तो क्या होगा, अब रीडिंग मटेरियल को दूर ले जाना पड़ रहा है, इसका मतलब हमारा क्या हो गया, जो नियर पॉइंट है वो थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। ऐसा क्यों होता है,
क्योंकि जो इमेज फॉर्मेशन होती है नियर बाय ऑब्जेक्ट्स की, जो लाइट्स हमारे पास आई में आती है, वो क्या होता है, हमारा लेंस रेटिना के पीछे बनाना शुरू कर देता है। उस लाइट रेस को क्या करता है, हमारे रेटिना के बिहाइंड में फोकस करना शुरू कर देता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके भी दो रीज़न है दोस्तों। पहला रीज़न, जैसा कि हमने देखा था मायोपिया के अंदर इमेज क्या होती थी, रेटिना के पहले ही बनने लग जाती थी, इसमें रेटिना के बाद। उसमें क्या हुआ था, हमारा लेंस बहुत ज़्यादा कर्वेचर इंक्रीज हो गया था लेंस का, यानी थिक हो गया था लेंस। इसमें उल्टा है, लेंस जो है थिन हो गया। बस इसे उल्टा करते करते आप इजीली इसको आंसर लिख सकते हैं। इसमें लेंस थोड़ा थिन हो गया और उसकी फोकसिंग पावर जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए वो क्या करता है, लाइट रेस को बिहाइंड द रेटिना फोकस करता है। दूसरा, उसके पहले वाले जो हमारा मायोपिया था उसमें हमारी इलोंगेशन हुआ था आई बॉल का, इसमें उल्टा होता है, इसमें आई बॉल थोड़ी स्मॉल हो जाती है। आई बॉल स्मॉल होती है, उस वजह से क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल फोकस पॉइंट है वो क्या हो गया, वो तो पीछे ही रह गया और आई बॉल स्मॉल हो गई। उस वजह से क्या होता है, जो भी लाइट रेज होती है ऑब्जेक्ट से आने वाली, वो होती है फोकस बिहाइंड द रेटिना। अब इसको करेक्ट कैसे करें, करेक्ट करने के लिए अब देखो, कन्वर्जिंग पावर, फोकसिंग पावर हमारी कम हो गई। अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, पहले हमारी कन्वर्जिंग फोकसिंग पावर ज़्यादा हो गई थी क्योंकि लेंस हमारा बहुत ज़्यादा कर्वेचर फॉर्म कर चुका था। अब लेकिन उल्टा हो गया, फोकस पावर कम हो गई। फोकस पावर कम करने, ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा लेंस यूज़ करना पड़ेगा जो कि कन्वर्जिंग पावर का हो। उसमें हमारा जो लेंस होता है वो है कॉन्वेक्स लेंस। इसके पहले हमने देखा था कॉनकेव, अब हम देख रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस, एक पर्टिकुलर पावर का जो कि हमारी इमेज फॉर्मेशन वापस से क्या करे, रेटिना पे फॉर्म करना शुरू कर दे। तो यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर पॉजिटिव पावर का कॉन्वेक्स लेंस लेंगे, जिसकी वजह से हम हमारे हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट को क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, और हमारा जो नियर पॉइंट है वो वापस 25 सेंटीमीटर पे आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा हाइपरमेट्रोपिया। अब जो हमारा तीसरा डिफेक्ट है उसका नाम क्या है, प्रेस बायोपिया। आइए उसे देखते हैं। अब ये जो डिफेक्ट है हमारा दोस्तों वो है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, जो हमारी पावर ऑफ अकोमोडेशन होती है आई की, पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होती है, उसमें सिलेरी मसल्स जो होती है आई में, वो हमारा जो क्रिस्टलाइन लेंस है उसको कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये जो प्रॉपर्टी है हमारी आई की, एक पावर ऑफ अकोमोडेशन की, ये हमारी वीक हो जाती है। ये जनरली एज की वजह से होती है, जैसे हमारी एज 40 से अबाउ जाती है, थोड़ी एज ज़्यादा बढ़ती है, तो ये प्रेस बायोपिया अगर होता है। इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो क्रिस्टलाइन लेंस है आई का, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। दूसरी चीज़, जो हमारी सिलरी मसल्स हैं उसकी जो ये प्रॉपर्टी है कन्वर्ज और कॉन्ट्रैक्ट करने की और रिलैक्स करने की, मतलब उसके अंदर स्ट्रेंथनिंग पावर कम हो जाती है। तो इसी वजह से ये क्या होता है, डिफेक्ट अकर होता है। इसके अंदर जनरली क्या होता है, दूर का और पास का दोनों का ही दिखना कम हो जाता है। फार पॉइंट क्या हो जाता है, पास आ जाता है, और नियर पॉइंट दूर चला जाता है। इस केस के अंदर जनरली क्या होता है, हम बाईफोकल लेंस का लेंसेज यूज़ करते हैं, लेकिन अब हमें पास का भी नहीं दिख रहा, दूर का भी कम दिख रहा है। उससे क्या होगा, हमें दोनों लेंसेज यूज़ करने पड़ते हैं। इसी वजह से आप देखना, जो ज़्यादातर बूढ़े लोग होते हैं, जनरली ओल्ड एज के पीपल होते हैं, उनमें आपने एक नॉर्मल जो आई ग्लास लगा हुआ होगा उसमें देखना ऊपर की तरफ तो हमारा कॉनकेव लेंस लगा हुआ होगा जो कि हमें दूर का अच्छे से देख सकें, और नीचे की तरफ कॉन्वेक्स लेंस लगा रहता है, किसके लिए, पास का इजीली देखने के लिए। तो ये हमारा प्रेस बायोपिया ये डिफेक्ट है जिसके अंदर दोनों ही दिखना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये जनरली ओल्ड एज में होता है, आप ये याद रखिएगा, पावर ऑफ अकोमोडेशन इसमें कम हो जाती है। इसको अब हम कैसे सही कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ऊपर कॉनकेव लेंस लगता है, नीचे कॉन्वेक्स लेंस लगता है एक ही स्पेक्स के अंदर, तो इसको हम ऐसे सही कर सकते हैं। तो हमारे ये कवर कर लिया हमने डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड करेक्शन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी वीडियो काम आएगी 100% और आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो अच्छे से, तो आप क्या कीजिएगा, मेरे चैनल इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को। हरे कृष्णा।